स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाई इको फ्रेंडली गणेश। बड़ी ही खूबसूरती से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर इन मूर्तियों को निर्मित किया गया है। आशा स्व सहायता समूह दुड़का बिछिया के द्वारा इन मूर्तियों को निर्मित किया गया है। ये मूर्ति कम कीमत के साथ साथ पर्यावरण के अनुरूप हैं। समूह की महिलाओं ने कला दीर्घा के सामने एक स्टॉल लगाया है। अगर आप भी गणेश मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो इन मूर्तियों की स्थापना करें। स्टॉल का उद्घाटन जिला पंचायत अधिकारी श्रीमती तन्वी हुड्डा ने किया। अगर आप इन मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो विसर्जन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप अपने गमले में ही मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं होगा, बल्कि आप पर्यावरण के तंत्र को बनाए रखने में सहयोगी होंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा चक्रवर्ती। मैं ग्राम दुड़का की रहने वाली हूँ। और किस समूह से हैं आप? माँ दुर्गा महिला आजीविका ग्राम संगठन अंजनिया। क्या बनाया है आपने? हमने गणेश जी की मूर्ति बनाए हैं। क्या है ऐसी क्या विशेषता है इन प्रतिमाओं में? इस प्रतिमा में यह विशेषता है कि ये पेवर मिट्टी की है इस प्रतिमा, और इसमें कलर किया गया है वो घुल के पेवर मिट्टी का हो जाएगा। किसी भी टब में डोबोगे तो मिट्टी बन के घुल जाएगा, और कहीं पे भी गड्ढा में डोबोगे तो मिट्टी बन के घुल जाएगी। यानी पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है ये, जी, है ना? जी। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक रंग का उपयोग आपने नहीं किया है? जी नहीं। और मिट्टी में पीओपी का भी उपयोग नहीं किया? नहीं जी नहीं, पेवर मिट्टी का उपयोग है इसमें। कितनी प्रतिमाएं बनाई हैं आपने? इसमें हमारे पास है 150 प्रतिमाएं हैं। जी जी। तो ये आपके आजीविका मिशन के द्वारा चल रहा है ये? जी हाँ। कितने सदस्य लगे आप लोगों के बनाने में? अपने इसमें किसी सदस्य नहीं, अपने घर के बच्चे हैं और हम लोग हैं। आप लोगों ने स्वयं बनाया जी, है? स्वयं घर के बनाया। द्वारा बनाया है? जी। तो एक प्रतिमा आप कितने की सेल करेंगी? एक प्रतिमा हमने 100 रुपये की बनाए हैं, उसमें लागत 50 रुपये लगा है, तो मतलब सेल्फ में 200 रुपये या 300 रुपये। यानी ये भी है कि इनका रेट भी आपने ऐसा रखा है कि लोगों को ज़्यादा पैसा भी नहीं देना जी, पड़ेगा? ज़्यादा पैसा नहीं और लगता। पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण। क्या शिक्षा देना चाहेंगी आप बाकी जो मूर्तिकार हैं और बाकी जो लोग हैं, क्या शिक्षा देना चाहेंगे उन्हें? हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि मिट्टी की ही मूर्ति बिकना चाहिए और मिट्टी की ही मूर्ति बनना चाहिए। ये शिक्षा देना चाहते हैं बस। बाकी क्या है कि सब लोग पेरिस प्लास्टर का उपयोग करते हैं, इसको नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति घुलती नहीं है। पानी में विसर्जन करते हैं तो गड्ढे में, नर्मदा जी में डालोगे तो नहीं घुलेगी। उसका यही कारण है कि मिट्टी का ही उपयोग करें। कुछ भी सामान हो, मूर्तियाँ हो, दुर्गा जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, सभी प्रकार की ये चीज़ें बनाते हैं और सभी प्रकार की ये इसी मिट्टी से उपयोग करते हैं। तो मिट्टी का उपयोग होना चाहिए? जी, मिट्टी का उपयोग होना चाहिए। और इस बार प्रतिमा विसर्जन के लिए चूँकि जल स्तरों का जो जल स्रोत हैं, जल स्रोत का उपयोग तो नहीं होना है, जी। तो लोगों को आप शिक्षा देना चाहेंगे कि वो घर में ही एक टब में उनका विसर्जन करें? जी हाँ। क्या है कि नर्मदा जी में नहीं करते हैं विसर्जन, तो टब में या कुछ बाल्टे में या कुछ गड्ढे करके उसमें विसर्जित कर दिया जाए तो मिट्टी ही बनेगी, बाकी कलर नहीं आएगा उसका। कलर नहीं आएगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा? किसी प्रकार का नुकसान नहीं। जी, धन्यवाद। मैडम, आपका परिचय? जी, मैं सलमा बेगम हूँ और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बिछिया में पदस्थ हूँ। मैडम, जैसा कि ये श्री गणेश की प्रतिमाएं हैं, इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया है और क्या अपील करना चाहेंगी आप जिले वासियों के लिए? सर, इसमें ये अपील की गई है, सबसे पहले तो आजीविका मिशन के द्वारा ये पहल की गई है कि हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं स्व सहायता समूह में हैं, तो वो लोग जितने भी लोग मिट्टी निर्माण का काम करते हैं, जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं, जो भी बर्तन बनाते हैं, उन लोगों को एक सही स्थान दिलाना, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इन लोग और इनको सही रेट नहीं मिल पाता है और इनकी कलाओं का प्रदर्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आजीविका मिशन के माध्यम से इनको एक मंच दिलाने का पहला उद्देश्य है। साथ ही मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मिट्टी के बने ही मूर्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि हम जो नर्मदा जी में या कहीं भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की या दूसरी धातु की कोई मूर्तियाँ का प्रयोग करते हैं और फिर वहाँ पे विसर्जन करते हैं तो वो घुलनशील नहीं होती है। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम मिट्टी की ही मूर्तियों का पूजन करें इस वर्ष।
और उस पे जो रासायनिक और ऐसे केमिकल युक्त कलर होते हैं उनका प्रयोग वाली जो मूर्तियाँ उनका उपयोग ना करें, क्योंकि हम लोग अपने जो जल स्रोत हैं उसमें जब विसर्जन करते हैं तो उससे होने वाले रासायनिक जो मूर्तियाँ होती, कलर जो होते हैं उसमें, और या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती हैं घुलती नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानप्रद है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारी स्व सहायता समूह की दीदियों ने पहल की है, और वो एक बहुत आउट के गांव से, बिछिया ब्लॉक के हमारे डुड़का पंचायत से दीदी आई हैं यहाँ पे, और वो पहल कर रही हैं और महिला हो कि वो एक मूर्ति का निर्माण कर रही हैं और गांव की ही मिट्टी से निर्माण कर रही हैं और बिना रासायनिक युक्त कलर का उपयोग कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दीदियों का मनोबल भी बढ़ाएँ और पर्यावरण के प्रति भी सजग हों, और इस बार की